क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आरेख 5 वर्षों में गेहूं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। आरेख पढ़कर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दीजिए। अब आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आपने देखना है। ये जो आपके पास में हॉरिजेंटल लाइन जा रही है तो ये आपको ईयर प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इस वर्ष आपको दिखा रहा है। ये 1999, ये 2000, ये 2001, 2002, 2003, 2004 के बारे में जानकारी दे रहा है। और यहाँ ये जो वर्टिकल लाइन आपके पास में है जहां पर 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 लिखा हुआ है, ये आपके पास में उत्पादन है। किसी भी चीज का उत्पादन, वो गेहूं का उत्पादन कर रहा हो या चावल का उत्पादन कर रहा हो, कोई भी चीज अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका उत्पादन है। और किसमें है? लाख टनों में। ये टन में आपके पास में दिया हुआ है, यानी कि ये दर्शाता है कि ये जो दंड आरेख है ये हमारे पास में दिखाता है कि 1999 में 200 लाख टन जो है गेहूं का उत्पादन हुआ और 2000 सन में 400 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर आ रहा है उसके साथ में इस लाइन को मैच करना है। तो 600 लाख टन जो है किस वर्ष में हुआ? तो ये 2001 में हुआ। 800 लाख टन गेहूं कब हुआ? तो ये आपके पास में 2002 में हुआ। और इसी तरीके से जब आप देख रहे हैं 1000 टन, तो आपने ये देखा कि भाई ये 2003 का आरेख दिखा रहा है। और 1200 लाख टन जो है ये 2004 का उत्पादन दिखा रहा है। अब प्रश्न आपसे ये कहा है कि वर्ष 2002 की वर्ष 2001 की तुलना में गेहूं का उत्पादन वृद्धि क्या है? यानी कि जो गेहूं का उत्पादन हुआ है 2002 और 2001 की आपने तुलना करनी है। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हमने क्या देखा, 2000 आपके पास में 2002 में उत्पादन है वो हमारे पास में क्या है? 800 लाख टन। और ये 800 लाख टन जब आपके पास में 2002 में है और 2001 में, क्योंकि 2002 और 2001 की बात कर रखी है, और 2001 में आपके पास में गेहूं का उत्पादन कितना है? 600 लाख टन। तो ये आपने देखा। और इन दोनों का उत्पादन में आपने डिफरेंस देख लिया, तो यहाँ 0 और 8 में से 6 गया 2, तो 200 लाख टन का जो है इसमें डिफरेंस है। यानी कि 2001 में 600 था, 600 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है और 2002 में 800 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो 200 लाख टन की वृद्धि हुई है। तो इसने कहा है कि गेहूं की उत्पादन वृद्धि क्या है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, 200 लाख टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को जब हम बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए दंड आरेख 5 वर्षों में गेहूं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है और आरेख को पढ़कर प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिए। तो अभी आपने देखा कि भाई वर्ष दिए हुए हैं और जो आपके पास में वर्टिकल लाइन है जो एक खड़ी रेखा है, यहाँ पर उत्पादन दिया है गेहूं का लाख टन में। तो उसने कहा कि गेहूं का उत्पादन किस वर्ष में सबसे कम था? तो भाई ये आपके पास में एक सीढ़ी जैसी बन के गई है, तो ये सबसे छोटी सीढ़ी बनी है, यानी कि 200 लाख टन यहाँ गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो किस सन में हुआ है? 1999 में, 1999। तो ये इसका आंसर है। अगला थर्ड क्वेश्चन अगर जब हम देखते हैं इसमें, तो वो ये कह रहा है कि इसी आरेख को पढ़कर आपने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देना है। किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन 1000 लाख टन था? तो आपने देखा 200 लाख टन, 400, 600, 800, 1000। तो 1000 लाख टन जो है गेहूं का उत्पादन कब था? तो ये आपने देखा। तो ये आपके पास में कौन सी सीढ़ी जा रही है? 2003 की। तो आपके पास में 2003 ये ऑप्शन दिखा है। तो इसमें आपने इस तरीके से टिक करना है। तो इन दंड आरेखों को पढ़कर आपने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल की कक्षा 5 के 30 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दंड आरेख में दर्शाई गई है। तो ये आपके पास में दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन,
यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। और यहाँ पे अनुपस्थिति दिखा रखी कि भाई 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र, 5, 6, ये इस तरीके से। तो भाई पहले दिन कितने छात्र अनुपस्थित थे? 4 छात्र। अनुपस्थिति के बारे में बात कर रहा है जो अब्सेंट है। दूसरे दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? 5 बच्चे। तीसरे दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? 3 बच्चे। चौथे दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? तो यहाँ पे 6 बच्चे। और पांचवें दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? तो ये हो गया हमारे पास में 2 बच्चे। अब उसने कहा कि अंतिम 3 दिन कौन से हो गए भैया? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अंतिम 3 दिन हो गए। तो भैया तीसरे दिन कितने बच्चे थे? 3। और चौथे दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? 6। और पांचवें दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? 2। तो अंतिम 3 दिन कितने छात्र अनुपस्थित रहे? तो 6 और 3 9, 9 और 2 11 है। तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा 11 बच्चे अनुपस्थित रहे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। और एक क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। एक गांव के 4 वर्षों की जनसंख्या का दंड आरेख नीचे दिया गया है। अभी क्या दिया गया है? यहां आपके पास में जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो एक क्षैतिज रेखा इसको हम कहते हैं, पड़ी रेखा इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में ईयर्स दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं, 1975, 1985, 1995 और 2005। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो आपके पास में है, ये दिखाती है जनसंख्या को। कहाँ की जनसंख्या को? गांव की जनसंख्या को। तो 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। तो 1975 में जब जनसंख्या की बात करते हैं कि कितनी जनसंख्या है, तो भाई 5000 को जब हम आगे ले चलते हैं तो भाई यहाँ कहीं आ रहा है। 6000 को लेके चलते हैं तो 6000 कहीं यहाँ आ रहा है। तो भाई ये कितना होगा? तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि भाई ये 5000 और 6000, यानी कि यहाँ पे कैसे चल रहा है? 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 और 6 आप क्या कर लेंगे? इन दोनों का योग कर लेंगे और योग को बट्टे 2 कर लेंगे। तो आपके पास में ठीक इसका सेंटर वाला आपके पास में निकल जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास में जब स्केल आप देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर में जाने के लिए आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 वाली रेखा थोड़ा बड़ी, फिर 6, 7, 8, 9, 10 वाली लाइन बड़ी। तो यानी कि 5000, यानी आपके पास में कितना आ गया? 5000। फिर यहां से आप 100 के डिफरेंस पे आप चल रहे हैं, तो ये आपके पास में 5100, 5200, 5300, 5400 और 5500, 5500, 5500। तो 500 का आपके पास में डिफरेंस चला भाई इसमें। तो 5000, 5500, उसमें 500 जोड़ोगे तो 6000, 6000 में 500 जोड़ोगे तो 6500, ये आपके पास में रहेगा। और फिर 6500 में 500 जोड़ा तो 7000, फिर 7000 में 500 जोड़ा तो इन दोनों का जो मीडिएटर होगा, बीच वाला होगा, वो 7500 होगा। इसी तरीके से 7500 में 500 जोड़ा तो 8000, और 8000 में 500 जोड़ा तो 8500, और इसी तरीके से 8500 में आपने 500 जोड़ा तो 9000। तो इस तरीके से आपके पास में ये मिलेगा। तो अब उनका क्वेश्चन आपके पास में ये है कि किस वर्ष जनसंख्या 7500 थी? तो 7500 हमारे पास में ये निकल के आया भाई। अब इस वाली लाइन को अगर स्केल के थ्रू हम मिलाएंगे आगे, तो भाई ये जा रहा है, तो 1995 के लिए बात कर रहा है। तो 1995 में 7500 जनसंख्या थी। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि इसी दंड आरेख का आपने अध्ययन करना है और उसके बाद बताना है कि किस वर्ष जनसंख्या 5500 थी। तो 5500 अभी हमने निकाला था भाई, 5000 और 6000, यानी कि 1000 का डिफरेंस आपके पास में आ रहा है। 6000 में से आपने क्या किया? 5000 को आपने घटा दिया, 6000 माइनस 5000 और बट्टे 2, ये आपने किया। तो 6000 माइनस 5000 बट्टे 2 किया तो आपके पास में आ गया 6000 में से 5000 घटा के 1000 बट्टे 2, और 1000 बट्टे 2 यानी कि 500।
तो इनके बीच में 500 का अंतर चल रहा है, तो 5000 में आप 500 ऐड कर देंगे तो 5500 ये आपके पास में चला। तो 5500 की जनसंख्या कब थी? तो 1975 में। तो कहीं हमको दिख रहा है, यस 1975। तो इस तरीके से इस पेपर में आपके पास में बार ग्राफ से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपने करना है। चित्र आपको दिया हुआ है, चित्र में क्या चीजें वो पूछ रहा है, तो उस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। और